नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। गर्मियों में हम बच्चों के साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं और सुबह नाश्ते का समझ नहीं आता। अक्सर हम पोहे बनाते हैं और पोहे जब बनाते हैं तो हमारे माइंड में एक ही पिक्चर उसकी आती है कि येलो कलर का पोहा। तो आज हम उसका कलर चेंज करेंगे, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, तो आज हम पोहा बनाएंगे। तो पोहा जिसे फ्लैटन राइस बोलते हैं, ये हमें लेने कैसे चाहिए। हमें अक्सर ये मोटा पोहा लेना चाहिए। जो थोड़ा सा मोटा पोहा होता है वो बिल्कुल गलता नहीं है, चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर ले लेते हैं, उसमें 1 कप पोहा डालते हैं। पोहे को मैंने साफ कर लिया है और फिर भी हम इसे थोड़ा सा छान लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इससे छोटे छोटे जो कण हैं वो अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये सब नीचे से आ गया, ये हमें वेस्ट है, ये नहीं चाहिए। अब क्योंकि मोटा पोहा है, इसे बहुत अच्छे से धोइए, बिल्कुल मत डरिए पोहा धोने के लिए। इस तरीके से उसे बहुत अच्छे से हमने मिला दिया। इस पोहे को हम 5-7 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। हाँ, तो आज हम जो पोहा बनाएंगे, अक्सर हम पोहे के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और आलू भी लेते हैं। कांदा पोहा बनाए या जो भी बनाए। तो आज हमने कॉर्न्स भी लिए हैं, ये बॉयल वाले कॉर्न्स हैं। थोड़ी गाजर ले ली है, मेरे पास आज गाजर थी। कोई और सब्जी है आप वो भी डाल सकते हैं। टमाटर भी मैंने चॉप किया है, इसके सीड्स हटा दिए हैं। और भी मैं बहुत सारे चेंज करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप आराम से पूरा वीडियो देखें, तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम लेंगे एक पैन, करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, राई, थोड़ा सा सौंफ, ये आपकी चॉइस है, और बहुत थोड़ा सा हींग। थोड़ी सी डाल देते हैं हम कड़ी पत्ता। इस टाइम पे हम डालेंगे क्यूब्स में कटा हुआ 1 आलू। अब आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसे हम कवर करेंगे। अब हम पोहे को निकाल लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, ये देखिए फूल चुके हैं और एक एक बिल्कुल दाना अलग अलग है। अब इस पोहे में डालेंगे 1 चम्मच चीनी, चाहे तो पिसी हुई डालें या नॉर्मल, बहुत थोड़ा सा नमक, और डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। इन पोहे को हमें मिक्स करना है और वापस इसे वेट करना पड़ेगा जब तक ये सब्जियां हमारी गल न जाए। अब हम चेक करेंगे आलू के क्या हाल है। अभी आलू कच्चे लग रहे हैं। इस टाइम पे हम डालेंगे ये फ्रोजन कॉर्न्स और गाजर, क्योंकि इन्हें भी पकना है आलू के साथ। वापस इसे ढक देते हैं, आंच मीडियम ही रहेगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक अब आलू गल चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, और मैं इसमें मोटी मोटी हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि घर में ऐसा होता है कई लोग मिर्ची बहुत पसंद करते हैं, कई लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो एटलीस्ट हम निकाल सकते हैं। और प्याज आपको बाद में ही डालना है, जिससे वो हमें थोड़ा क्रंची सा लगे। अब वापस इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब हम फाइनली चेक कर लेते हैं, जैसे आलू को बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमें इतना ही चाहिए। अब हम ये जो टमाटर मैंने काट के रखा था, 1 टमाटर डाल देते हैं। इसके सीड्स हटाने से इसमें पानी नहीं निकलता, बस कलरफुल सा ये बहुत ही बढ़िया अच्छा आपको लगेगा। अब बारी है हमें कलर चेंज करने की। हाँ, तो अब हम ये ले रहे हैं करीब 1 टेबल स्पून, ये मसाला है पाव भाजी मसाला, जो मैंने आपको सिखाया भी है। होममेड पाव भाजी मसाला आप आराम से घर में बना सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है, और 1 चम्मच अच्छे से ले लिया है मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बहुत थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी के बिना तो फिर पोहे का काम ही नहीं चलने वाला। बहुत थोड़ा सा
आमचूर पाउडर। और क्योंकि सब्जियां ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा नमक शायद कम लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया है। अब ये मसाला हम डालेंगे इस सब्जियों में। हाँ, ये मसाला हम डाल देते हैं इसमें, जिससे इस पोहे का कलर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अलग कलर आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग अलग लगेगा। गैस की फ्लेम भी बढ़ा देते हैं और अब हम पोहे को ले आते हैं। अब हम डालेंगे इसमें पोहा। रेड के साथ वाइट कितना अच्छा लग रहा है। और इसे हम चलाएंगे। ये देखिए, अब इसमें चीनी भी है और मसाले भी हैं, नींबू भी है। थोड़ा सा नींबू हम अभी और डालेंगे और इस पोहे में हम थोड़ा सा पानी अभी डालेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पोहा है वो मोटा पोहा है। मैं इंदौर साइड से पोहा मंगाती हूँ। ये थोड़ा सा पानी अच्छे से लेते हैं। अगर आपका ऐसा पोहा ना हो तो इस समय पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देते हैं और स्लो गैस पे इसे वापस ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ये इसमें खड़ी हूँ, इसको करछी को लेके हमारे तैयार हुए कि नहीं हुए रेड कलर के पोहा। वाह, बहुत ही मज़ेदार। स्टीम से ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ऑयली भी नहीं लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। बस एक कमी है तो धनिया पत्ती की। धनिया पत्ती हम डाल देते हैं और इस तरीके का पोहा आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बस ये तैयार है। धनिया पत्ती के साथ और ज़्यादा चमक जाता है ये पोहा। अब गैस बंद कर देते हैं। अब फाइनली इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और सेव के बिना तो पोहे लगेंगे ही नहीं भाई, ये तो ज़रूरी चाहिए। थोड़ा सा पीनट्स भी डाल देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र साइड पीनट भी होता है पोहे में। तो बस अब हमारे रेडी हो गए पोहे। ये देखिए, आप भी इसका टेस्ट ज़रूर कीजिए और इसे ज़रूर बनाकर देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।